नमस्कार दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित मुहरों के बारे में और इन मुहरों के आधार पर और इसके अलावा और कई पुरातात्विक सामग्री मिली हैं, उनके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित धर्म के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इस लेक्चर के अंत में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी और अन्य एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हड़प्पा में प्राप्त मुहरों से। तो हड़प्पा में जो मुहरें प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या अभी तक 2500 के आसपास वहाँ पर मुहरें प्राप्त हुई हैं। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इन मुहरों का 3 प्रकार से यूज़ करते थे। पहला तो ये था कि जो उच्च वर्ग के लोग अपनी वस्तुओं की पहचान के लिए इनका उपयोग करते थे। दूसरा, इसका उपयोग सिक्कों की तरह भी किया जाता था। और तीसरा, इसका उपयोग ताबीज की तरह भी किया जाता था। तो इस तरह से मुहरों का 3 प्रकार का यूज़ था। और देख लेते हैं कुछ जो मुहरें हैं, इनकी जो आकार है वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता था, है ना। और इन मुहरों का जो निर्माण है वो सेलखड़ी के अतिरिक्त मिट्टी से भी होता था। उसी तरह से लोथल और देसलपुर ऐसे 2 स्थान हैं जहां पर तांबे की बनी हुई मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुहरें 3 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करके बनते थे। पहला तो था सेलखड़ी, दूसरा था मिट्टी और तीसरा है तांबा। और तांबे की मुहरें कहाँ से मिली हैं? तांबे की हमें मुहरें मिली है लोथल और देसलपुर से। और दोनों स्थल कहाँ मौजूद हैं? गुजरात राज्य में स्थित हैं वर्तमान समय में। ठीक, अब देख लेते हैं और कुछ। ये सारे के सारे मुहरें मिली हैं। एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें कुबड़दार सांड को भी दिखाया गया है और हड़प्पा की लिपि को भी प्रदर्शित किया गया है। उसी तरह से एक और जो मुहर पाई गई है उसमें हड़प्पा की लिपि को भी प्रदर्शित किया गया है, यूनिकॉर्न को प्रदर्शित किया गया है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर है जिसमें एक योगी को दिखाया गया है जिसे माना जाता है कि ये पशुपति शिव हैं। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2500 से अधिक मुहरें प्राप्त हुई हैं और सबसे अधिक मुहरें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब इन मुहरों के आधार पर, इसके अलावा हड़प्पा के विभिन्न नगरीय केंद्रों से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं के आधार पर हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में। तो देखिएगा, वहाँ के धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे पास 3 स्रोतें हैं, है ना। लिपियां भी मिली हैं लेकिन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम वहाँ के धर्म के बारे में जानने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर ही क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो हम 3 प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर वहाँ प्रचलित धर्म के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला तो हम मुहरों के आधार पर चर्चा करेंगे। दूसरा, वहाँ पर जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है उसके आधार पर चर्चा करेंगे। और इन दोनों के अलावा वहाँ पर यज्ञ वेदियाँ भी मिली हैं। अब आगे देखेंगे कि यज्ञ वेदियाँ कहाँ कहाँ मिली हैं। उसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार भी मिला है। इसके अलावा और भी कई स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता में जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई और मुहरों के आधार पर ही हम तय करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे और उनका धार्मिक जीवन किस तरह का था। ठीक, अब इस पर चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न स्थलों की खुदाई के बावजूद भी अभी तक मंदिर जैसी कोई संरचना प्राप्त नहीं हुई है, जबकि इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी वहां पर मंदिर की जैसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर जैसी कोई संरचना प्राप्त नहीं हुई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अब देख लेते हैं इनका ये मदर गॉडेस या उर्वरता की जो देवी है, इसकी बहुत सारी प्रतिमाएं हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं। जैसे इस प्रतिमा को देखें तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यह बनी हुई है मिट्टी से। ऐसा माना जाता है कि यह मदर गॉडेस या उर्वरता की देवी की प्रतिमा है। और इन सब प्रतिमाओं को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग देवी की पूजा करते थे और देवी की पूजा वो शांत रूप में भी करते थे और रौद्र रूप में भी करते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से ये मुहर प्राप्त हुआ है। इन मुहरों को देखकर हम कुछ तर्कों तक पहुंच सकते हैं।
उस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है मुहर में बैठा हुआ, इसके चारों तरफ हमें विभिन्न प्रकार के पशु नजर आते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जिसे हम पशुपतिनाथ के नाम से पूजते हैं, उसी की पूजा हड़प्पा सभ्यता वाले लोग भी करते रहे होंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर एक योगी पुरुष बैठा हुआ है, योगी पुरुष के चारों तरफ हमें विभिन्न प्रकार के जानवर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमको भैंस नजर आ रहा है, गेंडा नजर आ रहा है, हाथी नजर आ रहा है और बाघ नजर आ रहा है। और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो हमें हिरण भी नजर आ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग जो है पशुपति शिव की पूजा करते रहे होंगे। उसी तरह से ये जो व्यक्ति हमें नजर आ रहा है मुहर में, ये योग की मुद्रा में बैठा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को योग के बारे में भी क्या था, ज्ञान था। तीसरा, अब चूंकि बहुत सारे पशु नजर आ रहे हैं तो हम इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा का भी प्रचलन रहा होगा। एक और मुहर प्राप्त हुई है, तो इस मुहर में भी देखिएगा कि एक व्यक्ति है योगी की तरह बैठा हुआ है, मतलब योग आसन में बैठा हुआ है, पद्मासन में बैठा हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग योग के विषय में जानते थे। अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। ये इमेज में दिख भी रहा होगा। तो ये जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहाँ के लोग जल की भी पूजा करते रहे होंगे। और ये जो स्नानागार है कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना। और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान किया जाता रहा होगा। उस समय इस स्नानागार को पूरी तरह से पानी से भरा जाता रहा होगा। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहाँ के लोग जो है जल की पूजा करते थे। अब देखिए, पशु पूजा के बारे में हमने पहले वाले मुहर में भी चर्चा किया था। अब यहाँ पर हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से इस तरह की बहुत सारे पशुओं को दिखाती हुई मुहरें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि ये यूनिकॉर्न की मुहरें बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब ये था कि वो यूनिकॉर्न की पूजा करते थे। इसी तरह से कुबड़ वाले सांड की मुहरें भी हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के वाले लोग जो है कुबड़ वाले सांड को पवित्र मानते रहे होंगे और उसकी पूजा करते रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो इतनी सारे मुहरें मिली हैं हमें पशुओं को प्रदर्शित करते हुए, उसमें किसी भी मुहर में गाय का अंकन या प्रदर्शन हमें नजर नहीं आता है। और ये जो तथ्य मैं बता रहा हूँ, इस तथ्य से रिलेटेड कई बार प्रश्न यूपीएससी और विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि पशुओं की पूजा से प्रदर्शित विभिन्न मुहरें दिखाए गए हैं, लेकिन गाय को कहीं किसी भी मुहर में प्रदर्शित नहीं किया गया है। आप देखिएगा, जो लोथल और कालीबंगा, ये जो दो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, वहां से हमें यज्ञ वेदियों के भी साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी जो है अग्नि की भी पूजा करते रहे होंगे, है ना। यज्ञ वेदियों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हड़प्पा के जो वासी थे वो क्या करते थे कि पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। इसके अलावा इन स्थलों से हमें जले हुए पशुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि ये जो हड़प्पा वासी थे वो पशु बलि भी दिया करते थे। ठीक, तो यज्ञ वेदियों के साक्ष्य हमें दो जगह से मिले हैं, पहला लोथल से मिला है और दूसरा कालीबंगा से मिला है। अब देखिएगा, अब हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरह की मुहरें प्राप्त हुई है। ये जो मुहर प्राप्त हुई है बेसिकली प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और इसे खोजने का श्रेय जाता है व्हीलर महोदय को। ठीक, तो ये जो मुहर है, इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग वृक्ष की भी पूजा करते रहे होंगे और सबसे पवित्र उनके जीवन में पीपल का वृक्ष रहा होगा। ठीक, अब हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से ताबीज के भी साक्ष्य मिले हैं और उन ताबीजों के आधार पर हम दो निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। पहला तो ये कि हड़प्पा वाले जो लोग थे वो मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते थे। दूसरा, वो भूत प्रेत
इन सारी चीज़ों पर भी क्या करते रहे होंगे, विश्वास करते रहे होंगे। ये निष्कर्ष हमने किस तथ्य के आधार पर निकाला कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से ताबीज मिले हैं, उसके आधार पर हमने दो निष्कर्ष निकाला कि वो मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते रहे होंगे और किसके ऊपर विश्वास करते रहेंगे, भूत और प्रेत के ऊपर भी विश्वास करते रहे होंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक के निशान भी प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग सूर्य की पूजा करते रहे होंगे, सूर्य की पूजा करते रहे होंगे। ये निष्कर्ष हमने किस आधार पर निकाला, वहां पे जो स्वास्तिक का अंकन किया हुआ जो मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर हम निष्कर्ष पहुंचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग स्वास्तिक की पूजा करते रहे होंगे, अर्थात सूर्य की उपासना करते रहे होंगे। अब 2-3 फैक्ट्स और देख लेते हैं। पहला तो ये, हड़प्पा सभ्यता में लिंग और योनि के भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं और उन अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग लिंग और योनि की पूजा करते रहे होंगे। ठीक है, तो इन सारे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हमें जो हिंदू धर्म में जो उपासना या पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, वो उनका उद्गम कहाँ से है, उनका उद्गम हम बोल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता वाले भी इसी तरह की प्रैक्टिसेस करते थे जिस तरह की प्रैक्टिस वर्तमान में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि विभिन्न एग्जाम से पूछे गए हैं। अब देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हड़प्पा के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते थे। इन कथनों पर विचार करना है कि हड़प्पा के लोग मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। दूसरा जो लाइन है ये बोलता है कि हड़प्पाई सांस्कृतिक क्षेत्र में धार्मिक प्रथाओं में भिन्नता विद्यमान थी। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्प पूजा प्रचलित थी। तो जो सर्प पूजा के जो साक्ष्य है वो हमें लोथल से नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा नंबर का जो कथन है वो पूरी तरह से क्या है, सही है। ठीक, ये तीसरा नंबर कथन सही है। जो सर्प पूजा के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लोथल से प्राप्त होते हैं सर्प पूजा के साक्ष्य। अब उसके बाद बोल रहे हैं हड़प्पा के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते थे, जबकि हमने अभी देखा कि वहां पे जो ताबीज मिले हैं उस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते थे। इसका मतलब क्या है, ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसका तीसरा ये बोल रहा है हड़प्पाई सांस्कृतिक क्षेत्र में धार्मिक प्रथाओं में भिन्नता विद्यमान थी। तो ये वाला कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे कि मदर गॉडेस की जो मूर्तियां हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों पर बहुतायत में मिलती हैं, लेकिन जब हम उसी चीज़ों को खोजने का प्रयास कालीबंगा वगैरह में करते हैं तो हमें उतने बड़े पैमाने पर उतनी जो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं या मदर गॉडेस की जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त नहीं होती। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सांस्कृतिक क्षेत्र में धार्मिक प्रथाओं में भिन्नता विद्यमान थी। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बताया था, किसका, मंदिर का। ठीक, ताबीज हमें मिला है, योगी सिंह मिले हैं, स्वास्तिक की भी आकृति हमें प्राप्त हुई है। हमें किसके अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं, मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में पूछा गया है, तो इसमें देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मुख्य रूप से लौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। ये वाला जो कथन क्या है, सही है, क्योंकि हम इसके समकालीन जो सभ्यताएं देखते हैं वहाँ धर्म का ज़्यादा ही बोलबाला था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इस तरह के अवशेष अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो सके हैं, और हो सकता है कि बाद में जब हम इसकी लिपि को पढ़ लें तो हड़प्पा वालों के धार्मिक विश्वासों के बारे में हमें और अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक, लेकिन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वालों में धार्मिक तत्व मौजूद था लेकिन वह वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा क्या बोलता है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो बिल्कुल बनाए जाते थे। हमने कृषि वाले सेक्शन में देखा था कि सिंधु सभ्यता वो पहली सभ्यता थी जहाँ पर कपास उगाया जाता था और कपास से निर्मित कपड़ों को निर्यात भी किया जाता था। इसलिए दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर इसका उत्तर कौन सा होगा, 1 और 2 दोनों। फिर देख लीजिए
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? तो हमने देखा था जो पशुपति शिव का जो हमने जो मुहर देखी थी, उस मुहर में हमने देखा था कि उसमें हमें हाथी नजर आ रहा है, गेंडा नजर आ रहा है, भैंस नजर आ रहा है ना, बाघ नजर आ रहा है, हिरण नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा कहीं भी हमें गाय नजर नहीं आ रहा है। ठीक, तो एक गाय हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि वहां के लोग गाय का अंकन मोहरों में नहीं करते थे। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो अभी तक मैंने बताया कि अभी तक जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि वहाँ पर मंदिर के साक्ष्य मौजूद थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन मतलब पहला जो ऑप्शन दिया वो गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो बिल्कुल सही है ना। जैसे पशुपति शिव की पूजा कर रहे हैं, उसका जो मुहर है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मदर गॉडेस की जो प्रतिमा है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि जगहों से प्राप्त हुई है ना। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका होगा तीसरा क्या होगा, गलत होगा, और इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 2। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।